क्या होती है ना? क्या डेफिनेशन बताई हमने कि न्यूट्रिशन क्या है? पोषण, भोजन, पोषक तत्वों व अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका हमारे शरीर के द्वारा सही पाचन हो रहा है, सही डाइजेशन हो रहा है, सही ऑब्जर्वेशन हो रहा है और सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, वो हमारा, अगर ये सारी चीजें सही तरीके से हो रहा है तो यानी कि हमारा पोषण सही से हो रहा है। जब आप देखते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूर्ण आहार नहीं मिल पाता, तो आपने देखा होगा उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वो वर्ड देखा है ना आपने कि कुपोषण की बीमारी हो जाती है उनको, यानी कि उनको सही तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे और उनका पाचन सही से नहीं हो रहा। ऑब्जर्वेशन तो उनको आपने देखा होगा ना, शरीर तो दुबला पतला होता है, केवल उनका पेट बढ़ जाता है ना? तो वो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर आपने देखा कि पोषण हमारा जो है, न्यूट्रिशन जो है वो विज्ञान कैसे है, तो ये आप देखो एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि हम पोषण कर रहे हैं तो वो क्या है? साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि भोजन पोषक तत्व का विज्ञान है, जहां पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है और यूटिलाइजेशन हो रहा है कि हमारे भोजन, जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसका सही से पाचन भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है और जो बॉडी को हमारी नीड है जिस पोषक तत्व की, वो पूरा उपयोग भी हो रहा है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं एक्सेप्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के जो हमारे पहलू हैं वो क्या क्या होते हैं? आप बताइए, भोजन के कुछ पहलू भी हो सकते हैं कि एक्सेप्ट ऑफ फूड क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्सेप्ट ऑफ फूड, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, भोजन के पहलू एक्सेप्ट ऑफ फूड, कुछ सामाजिक पहलू कैसे? जैसे आप कहीं भी शादी में जाते हैं, क्यों जाते हैं बताइए? शादी में आप इसलिए जाते हैं कि वहां हमें अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। किसी भी शादी में आप बिना खाना खाए तो वापस नहीं आते ना, खाना खाकर ही आते हैं। तो ये क्या है? जब हम किसी भी ऐसे सामाजिक समारोह में जाते हैं और हम किसी कारण से बिना खाना खाए, या हमसे किसी ने पूछा नहीं कि आप खाना खा लीजिए और लोगों को पूछा, तो आपके मन में क्या भावना आती है कि देखिए हम यहाँ पर आए और हमसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। तो ये क्या है? भोजन के प्रति जो आपका सामाजिक पहलू है ना? तो ये क्या है? एक्सेप्ट ऑफ फूड, यानी कि सामाजिक पहलू। तो ये क्या कहलाया? आपका सामाजिक पहलू। दूसरा क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। क्या है? मनोवैज्ञानिक। अब आप जैसा खाना खाते हैं उसका आपका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताइए। यदि मम्मी आपको बहुत अच्छा, हाँ, जैसे मम्मी ने आपका मनपसंद खाना बनाया तो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? आज तो मैं खूब सारा खाना खाऊंगी, है ना? आज मम्मी ने राजमा चावल मेरी पसंद के बनाए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपका उस पर क्या, आपके मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पर पड़ रहा है कि आज मेरे मनपसंद खाना बना है, तो मेरे मतलब मेरी साइकोलॉजी को उस खाने ने क्या करा? इफेक्ट करा, है ना? तो उससे क्या है, जब जैसा मैं खाना खाऊंगी मेरी मन की जैसी भावना और मेरा मनोवैज्ञानिक होगा तो वो खाना आपको अच्छे से भी पचता है। अब आप यहाँ गए थे सोशल पहलू में, आप निराश होकर आए, आपको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, तो आपके मन में खाने के प्रति एक निराशा सी आई। बताइए, मैं तो इतना मन बना के गया था और वहां मुझसे लोगों ने पूछा ही नहीं कि आप भी खाना खा लीजिए, और लोगों से वो बार बार पूछ रहे थे।
तो ये आपका सामाजिक पहलू हुआ, और ये आपका क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक पहलू। समझ में आ रहा है बेटा कि खाने को देख करके हमारा इफेक्ट पड़ता है कि किसी खाने को देखकर तो कहते हैं ना हमारी तो आज भूख मर गई, है ना, और किसी खाने को देख करते कि आज तो मैं बहुत सारा खाऊंगी। तो ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है, भोजन के पहलू है। और नेक्स्ट है आपका आर्थिक पहलू, यानी कि इकोनॉमिकल। हाँ, अब आप ये समझिए इकोनॉमिकल पहलू कैसे इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल करता है। क्या आप रोज अपने खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो महंगी हो? पनीर है जैसे, आपके घर में क्या रोज पनीर बनता है? नहीं बनता होगा ना, बनता है या नहीं? नो मैम। है ना, जो चीज आपको लगता है महंगी होती है तो आप कभी कभी यानी कि हफ्ते में 2 दिन बना लिया और आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे खाने को आर्थिक पहलू भी इफेक्ट करता है। जैसे आप देखिए नॉर्मल परिवार में हम देखें तो हमारे यहाँ एक समय के भोजन में दाल बन जाती है या सब्जी भी हम कई बार बना लेते हैं। जो गरीब परिवार होगा क्या वो दोनों चीज बनाएगा? सब्जी भी दाल भी? वो तो क्या करेगा, जैसे उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही भोजन करेगा। भाई उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो रोज वो चावल ही बना के खा रहा है ना। यदि किसी की कंडीशन अच्छी है तो हम अपने मील में सारी चीजें यूज कर रहे हैं। रोटी भी, जो हमें पता है कि हमारी खाने को क्या क्या, भाई हमारी बॉडी को ये नीड है तो हम खाना भी खा रहे हैं, दाल भी, सब्जी भी, सैलेड भी, और जो भी चीज पापड़ वगैरह भी, वो भी सब ले रहे हैं, और फ्रूट भी खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिकल इफेक्ट करा नहीं करा? करा ना। तो यानी कि ये भोजन एक्सेप्ट ऑफ फूड को इफेक्ट करने वाली चीजें, सामाजिक पहलू भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी और आर्थिक पहलू भी। यानी कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे एक्सेप्ट ऑफ फूड हैं। यानी कि जैसा हमारा रहन सहन होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना भोजन करते हैं। अगर हमारी अर्निंग अच्छी है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने भोजन में वो सारे पोषक तत्व लें जो हमारी बॉडी को नीड होती है। तो आप देखिए कि बहुत से लोग तो भाई कई बार आप लोगों के घर में होते भी हैं, फ्रूट भी हैं, आप नहीं खाते। बहुत से बच्चे नहीं खाते, मम्मी चिल्लाती रहती है बेटा फ्रूट खा लो, तो आप नहीं खा रहे। अब जैसे एक बार बताइए, किसी के घर में कोई बच्चा दूध, जिसकी कंडीशन अच्छी है वो दूध दिन में 3 बार भी पी रहा है, जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है वो केवल चाय पीकर ही काम करा रहा है। तो इफेक्ट करा नहीं करा? तो हमारी जैसी कंडीशन है हमें कुछ तो मिनरल्स, कुछ पोषक तत्व जो हमारे बॉडी को चाहिए वो हमें मिलने चाहिए। तो यही कहलाते हैं कि ये सारी चीजें भी हमारे मील को इफेक्ट करती हैं। यानी कि जो हमारे फूड को, ये हमारे क्या है, भोजन के पहलू, इनके आधार पर भी हमारा भोजन डिसाइड होता है। सामाजिक पहलू आपको क्लियर हो रहा है बेटा? सामाजिक पहलू, मनोवैज्ञानिक, है ना। किसी भी खाने को देखकर, यदि अभी मैं आपके सामने पिज्जा मंगा दूं, ऑर्डर कर दूं, मम्मी या बर्थडे में कोई आपको ऐसा सरप्राइज दे दे कि पिज्जा मंगा लिया जो आपको बहुत पसंद है, तो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मैं किसी को नहीं दूंगी, केवल मैं अकेले खाऊंगी, आज तो मैं सारा ही खा लूंगी। तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट करा। आर्थिक पहलू आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और सामाजिक भी। अब आप बताइए, इनमें से कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो दोबारा करें। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे न्यूट्रिशन और फूड को इफेक्ट करती हैं। समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है? ये तीनों चीजें आपके न्यूट्रिशन को डील करती हैं। किसको डील कर रही हैं? जो आप पोषण कर रहे हैं उसको डील कर रही हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें कौन कौन सी? सामाजिक पहलू, सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। ये तीन, हाँ, कि ये तीनों चीजें जो होती हैं आपके न्यूट्रिशन ऑफ फूड, यानी कि न्यूट्रिशन फूड। भाई
आपको पता है कि मुझे ऐसा मेरे बॉडी के लिए ऐसे खाने की नीड है, लेकिन आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप ऐसा खाना नहीं खा सकते, है ना भाई। आप बीमार हैं, आपकी साइकोलॉजिकल है, आप मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा खाने, कई बार होता है ना कि मन बहुत दुखी होता है, हम खाना नहीं खा पाते, यानी कि हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, तब भी हमारे खाने की नीड, हमें खाना खाने की नीड नहीं होती, हमारा मन नहीं करता, तो उसका इफेक्ट किससे पड़ता है? किससे पड़ता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, आपकी Digest. बॉडी पर पड़ेगा। यदि आप खाना नहीं खाओगे तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? आपकी बॉडी पर पड़ रहा है ना। Body. जब 2 दिन खाना नहीं खाते हो भाई, कोई परेशानी आपको बहुत ज्यादा हो गई जिसने आपको बहुत दुखी कर रखा है, तो उसका इफेक्ट हमारा साइकोलॉजिकल तो पड़ा ही पड़ा,